हेलो बच्चों, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका क्लास 5 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गणित के चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में क्या है, अध्याय चैप्टर में है अर्थात क्या यह एक जैसा दिखता है, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ, उन क्वेश्चनों को देख लेना है। तो यहाँ पर इसके में एक आकृति एक दूसरे को ढकती है कि नहीं, इसको हम देखना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, और थर्ड का आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच में काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे हो जाएंगे? जैसे सेव हम काटेंगे तो समान हिस्सों में विभक्त हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर सेकंड का देखते हैं, नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह पूरी आकृति हो जाएगी सितारे जैसी? तो इसको जोड़ देंगे हम इस आकृति में, तो यह सितारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये पतंग है, यह पतंग उड़ते हुए कट गिर रही है, तो इनमें से कौन सी पतंग बनेगी? इसकी पतंग बन जाएगी ए वाली। क्वेश्चन नंबर ए, इसका फर्स्ट का आंसर, थर्ड का आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक। इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अंग्रेजी शब्दों में कौन सा शब्द आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा? ये WOM है, इसको हम घुमा देंगे तो इसी प्रकार यह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले अक्षर जैसा पढ़ा जाएगा? तो आई है, आई को हम किसी प्रकार घुमा दें, इसी प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, यह आकृति को आधी काटने पर दोनों हिस्सों में एक जैसे दिखाई देंगे। इसको हम आधी बीच में से काट दें तो और इसके दोनों हिस्से क्या होंगे, समान दिखाई देंगे। यहाँ पर लाइन बना के दर्शाना, तो हम यहाँ पर लाइन बना दी थी, ये रही लाइन, ठीक। यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये आकृति आधी घुमाने पर कैसी बनेगी? ये आकृति को हम आधी घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8, एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उस आकृति को समान हिस्से बनाते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो ये आधा हिस्सा ऊपर दिया हुआ था, हमने यहाँ पर आधा हिस्सा और बना दिया, तो ये आकृति कंप्लीट हो गई। यहाँ पर इसी का बी देखना, तो इसकी आकृति ऊपर की दी हुई है ये वाली, हमने वही आकृति नीचे बना दी। तो इसको आप अच्छे से बना लेना, थोड़ा सा हमने हाथ से किया है तो ये आकृति अच्छी नहीं आई है, मगर करना इसी प्रकार है, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण ओ तथा एम को एक चौथाई घुमाने पर वे जैसे दिखाई देंगे आकृति आप बनाना है। जैसे ओ है तथा ओ को घुमाने पर ये इस प्रकार बनेगा, एम को घुमाने पर इस प्रकार से बन जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। किन्हीं दो वर्णों को आधा घुमाकर लिखना है, जैसे एच है, आई है, एन है, ओ है, एक्स है, ठीक। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इस आकृति को घड़ी की दिशा में एक चौथाई घुमाने पर क्या बनेगा? जैसे पी है, पी को एक चौथाई घुमाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। जे का आधा घुमाएंगे तो जे को इसको हम पी को आधा घुमा देंगे तो इस प्रकार से उल्टी हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम देखना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो ऐसी आकृति बनाई जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसी बन जाए। तो यहाँ पर ये आकृति, इनको 1/4 घुमाएंगे तो इसी प्रकार बनेगी। इसको भी वृत्त को हम 1/4 घुमाएंगे तो इसी प्रकार से हमें आकृति प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 13, दो ऐसी आकृति बनाई जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देगी। आकृति इनको 1/3 घुमाएंगे तब भी हमें यही मिलेगा, और इसको हम घुमाएंगे 1/3 तब भी हमें इसी प्रकार से आकृति मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जैसे स्विम्स को आधा घुमाने पर हमें SWIMS प्राप्त होगा, ऐसे ही दो शब्द लिखना है जिन्हें घुमाने पर, आधा घुमाने पर हमें पहले से वैसे ही शब्द प्राप्त हो। तो जैसे SIS है, NOUN है, इनको घुमाएंगे तो हमें उसी प्रकार के हमें शब्द प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखना जो आधा घुमाने पर वैसे ही प्राप्त हो। जैसे 101 है, 111, 181, 808 है, इनको घुमाएंगे तो हमें वैसे ही आकृति यहाँ पर हमें क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे यहाँ पर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, नीचे दी गई आकृति एक ऐसी रेखा बनाई है जिसकी आकृति बिल्कुल एक जैसे दो भागों में समान हिस्सा हो जाए। यहाँ पर हमें क्या करना है, आकृति इसमें हम सीधी रेखा खींच देंगे, इसमें आधी आधी, तो ये दोनों समान हिस्सों में विभक्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17, इसी में भी क्या करना है, एक पेंसिल सिक्का या पेंसिल के साथ ऐसे गोला घेरा बनाना, बने घेरे को 2 बराबर भाग में बांटना, ये घेरा इसको बनाना है 2 हिस्सों में काट देना, तो ये आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर हमें आकृति को पूर्ण करना है। ये आकृति है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब हमें इसको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही प्राप्त हो। जैसे 11 और 88, इनको हम घुमाएंगे तो हमें वैसे ही प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, नीचे दी गई आकृति 2 अलग अलग संख्या अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जो आकृति बिल्कुल एक जैसे बराबर हिस्सों में काट दी। आकृति इसको हम समान हिस्सों में काटेंगे तो हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।